हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वन डे एग्ज़ाम में। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में व्यंजन के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है स्वर, जो कि वर्णमाला का तीसरा भाग है। अगर आपने मेरे वर्णमाला के फर्स्ट और सेकंड भाग को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप उसे भी जाके देख लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्वर, हिंदी में स्वर 11 होते हैं, जबकि कुल स्वरों की संख्या 13 होती है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख से बिना किसी रुकावट के अर्थात स्वतंत्र रूप से निकलती है, उसे स्वर कहते हैं। तथा स्वर को बोलने के लिए किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती है। जैसे जो भी स्वर होते हैं उनको बोलने के लिए किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती है, वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। जैसे अ, आ, छुटी, बड़ी, छुटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ओ, औ, अंग, अ। ये सभी क्या है? ये सभी हैं स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। स्वरों का वर्गीकरण मात्रा ऑब्लिक उच्चारण के आधार पर, यानी मात्रा और उच्चारण के आधार पर तीन भागों में स्वर को बांटा गया है। पहला ह्रीस्वर। ह्रीस्वर 4 होते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं? ह्रीस्वर कहते हैं। और ह्रस्वर छोटी अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, ये सभी क्या है? ह्रीस्वर हैं। इनको बोलने में बहुत ही कम समय लगता है। जैसे अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर 7 होते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रीस स्वरों की तुलना में दुगना अर्थात 2 स्वरों के बराबर समय लेते हैं उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। ये टोटल जो 7 हैं ये क्या है? दीर्घ स्वर हैं। तीसरा प्लुत स्वर। प्लुत स्वरों के उच्चारण में दीर्घ की तुलना में 3 गुना अर्थात 3 स्वरों के बराबर समय लेते हैं तथा लिखते समय 3 का सिंबल और ये डमरू का निशान का प्रयोग करते हैं। हिंदी में प्लुप्त स्वरों का प्रयोग लुप्त हो गया है, मतलब इनका प्रयोग अब बहुत ही कम किया जाता है। जैसे हे राम, 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 ओम। यहाँ ओम प्लुप्त हो गया है। क्यों? जब भी हम ओम बोलते हैं तो ओम जो है, ओ जो होता है क्या होता है? उसका उच्चारण 3 स्वरों के बराबर होता है। अयोग्यवा 2, यानी अंग और अ, इन दोनों को मिलाकर के यही क्या है? अयोग्यवा हैं। और ये 2 हैं, जिसमें पहला अंग को अनुस्वार कहते हैं और अ को विसर्ग कहते हैं। अंग, पहला अंग अनुस्वार। अनुस्वार एक नासिक की ध्वनि है। अंग के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है। जैसे गधा, पतंग, चंचल, पंखा आदि। व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर अनुसार होता है। जैसे ड़, इया, ड़, न, म। अनुसार या नासिक के आज मानक के रूप में पंचमाक्षर बिंदी का रूप, इसको बिंदी का रूप दिया गया है। जो पंचमाक्षर हैं उनको बिंदी का रूप दिया गया है। दूसरा विसर्ग। विसर्ग केवल संस्कृत तत्सम के मूल शब्दों में आते हैं। इसका उच्चारण हल्के ह की तरह एक झटके के साथ किया जाता है। जैसे अतः, प्रातः,
आदि। दोस्तों, अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मैं मिलूँगा अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।